जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 67। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, कई बार हमें लगेगा कि अब हमारे बस का नहीं है, पर जब तक हम अपने आप को परखेंगे नहीं तो हमें हमारी काबिलियत का पता चलेगा कैसे। हर कोई अपने आप में बेस्ट है, पर खुद पर विश्वास रखना पड़ता है। तो चलिए खुद पर विश्वास रखते हुए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखें और अपने हथेलियों को आपस में जोड़ लें। अपने घुटने को हिप्स की तरफ जितना हो सके मोड़ें, जैसे आप पैरों से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हों। पैर ऊपर उठाते समय अपने जुड़े हुए हाथों को अपने सर के पीछे ले जाएं और दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें और दोनों पैरों से बारी बारी से दोहराएं। ये वर्कआउट हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होने से ये कैलोरी बर्न करके टमी एंड थाइस फैट को तेजी से कम करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों को कंधे की बराबर की दूरी से थोड़ा ज़्यादा फैलाएं और अपने दोनों हाथों को कोहनी से ऊपर की ओर मोड़ते हुए सर के पास लाएं। पीठ को सीधा रखते हुए घुटने को मोड़कर नीचे की ओर जाएं, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और अपने लेफ्ट पैर से बैलेंस बनाते हुए राइट पैर को जितना हो सके ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं। इसी तरह दोनों पैरों से बारी बारी रिपीट करें। ये वर्कआउट आपकी लोअर बेली, इनर थाइज एंड हिप्स की मोबिलिटी को बेहतर बनाने में फ़ायदेमंद है। ये कई मसल्स ग्रुप पर एक साथ काम करता है और कैलोरी को जलाने में हेल्प करता है, जिससे वेट लॉस करना आसान हो जाता है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हिप्स को नीचे ले जाएं जैसे कुर्सी पर बैठना हो। पीठ को सीधा रखकर एड़ी पर जोर देते हुए वापस आएं। फिर अपनी बॉडी को राइट साइड पर स्ट्रेच करें। इसी तरह दूसरी साइड से भी स्ट्रेच करें। ये वर्कआउट लेग, हिप्स, टमी मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। रेगुलर स्क्वाट से बॉडी फैट कम होता है। ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी बेहतर करता है और बॉडी पोस्चर में सुधार लाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर हाथों के बीच की दूरी लगभग कंधे की चौड़ाई जितनी रखकर हाथों को नीचे लटकाएं। फिर अपने राइट नीज को जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस दौरान अपने दोनों हाथों को भी सीधा ऊपर उठाएं। फिर धीरे धीरे पैरों के साथ हाथों को भी नीचे लाएं। इसी तरह दूसरे पैर से भी दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी लोअर बेली मसल एंड कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाकर टोन करता है और हमारे टमी एंड साइड फैट को तेजी से कम करता है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए पैरों को हिप्स से थोड़ा अधिक दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को सिर के पीछे रखें। अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट की ओर मोड़ते हुए कोहनी से घुटने को छूने की कोशिश करें। फिर सीधा होकर अपने टोर्सो को लेफ्ट की ओर मोड़ें। इसी तरह दोनों पैरों से करें और दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके टमी की सभी मेन मसल, स्पेशली ऑब्लिक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। यह आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। कोर मसल मजबूत होने से आपके स्पाइन बोन को सपोर्ट मिलता है और आपका पोस्चर सुधरता है। नंबर 6, ये वर्कआउट करने के लिए सीधा खड़े होकर पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर अपने हाथों को बगल में रखें और अपने राइट नीज को आगे की तरफ जितना हो सके उठाएं। इस दौरान बॉडी को सीधा रखने की कोशिश करें और हाथों को साइड में ऊपर की ओर फैलाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर दूसरे पैर से भी दोहराएं। इसी तरह दोनों पैरों से बारी बारी रिपीट करें। ये वर्कआउट लोअर बॉडी पार्ट्स पर दबाव डालता है, जिससे कोर मसल स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हिप जॉइंट को स्ट्रेंथन करता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करके आगे की ओर झुकें। पीठ को सीधा रखकर धीरे धीरे ऊपर उठें। इसी प्रक्रिया को दोहराएं। ये वर्कआउट टमी फैट को कम करने और वेट मैनेजमेंट करने में मदद करता है। ये मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। इससे लोअर बैक एंड जॉइंट्स पर दबाव कम होता है और हमें बैक पेन में आराम मिलता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर पंजों को बाहर की तरफ रखें और सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में जोड़ लें। फिर नीचे की ओर घुटनों को मोड़ें जैसे कुर्सी पर बैठना हो। पीठ को सीधा रखें और 2 बार मूव करके ऊपर आ जाएं। इसी तरह दोहराएं। ये वर्कआउट टमी एंड लोअर बैक मसल को एक्टिव करता है और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है।
यह आपके कोर को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, घर की जिम्मेदारियों के साथ एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना और उसे कंटिन्यू करना कई बार महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हमारी मेहनत का रिजल्ट आता है तो ये सारी मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए अपने आप को कंटिन्यू रखें और एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।